राधे राधे। स्वागत है आपका किस्सा इस चैनल में। आप सुन रहे आशवी, एक खामोश कहानी जिसका ये एपिसोड 10 है। कुछ सच इंसान को हल्का नहीं करते, बस सब कुछ बदल देते हैं। और आशवी की जिंदगी में अब वही हो चुका था। अगली सुबह आशवी स्कूल तो गई, पर आज उसके कदम ही भी थे। कल जो हुआ बार बार उसके दिमाग में रिपीट हो रहा था। मुझे आपसे प्यार हो गया। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे वो खुद अपनी आवाज़ से डर गई हो। क्लास स्टार्ट हुई। माधवी बोर्ड पर लिख रही थी, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर आशवी उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। पहली बार उसने लास्ट बेंच चूज की। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मैंने गलत कर दिया, सब खराब कर दिया। अब वो मुझे वियर्ड समझेगी शायद। अब वो मुझसे बात नहीं करना चाहेगी। ये सच है। उसे अंदर से तोड़ रही थी। क्लास के बीच माधवी उसकी डेस्क से पास आई। आशवी, ये आंसर कंप्लीट करो, बस इतना। ना वो सॉफ्टनेस, ना वो स्माइल, सिर्फ फॉर्मल टोन। और वही आंसू को सबसे ज़्यादा हर्ट कर गया। कल तक जो आवाज़ सुकून देती थी, आज वही आवाज़ डिस्टेंस फील करा रही थी। उसने आंसर लिखने की कोशिश की, पर आंखें ब्लर हो रही थी। लंच ब्रेक में आशवी सीधा वॉशरूम चली गई, दरवाज़ा बंद किया और पहली बार खुद को मिरर में देखा। आंखें रेड, फेस टायर्ड, जैसे एक रात में सब बदल गया हो। उसने धीरे से खुद से पूछा, क्या मुझे चुप रहना चाहिए था? उधर माधवी भी नॉर्मल नहीं थी। वो पढ़ाने की कोशिश कर रही थी, पर ध्यान बार बार आशवी पर जा रहा था। उन्होंने उसकी आंखों में कल सिर्फ फीलिंग नहीं देखी, डर भी देखा था। स्कूल खत्म हुआ। आशवी बिना पूछे देखे बाहर चली गई, पर गेट तक पहुंचकर और रुक गई। उसने धीरे से मुड़कर देखा। माधवी खड़ी थी, चुप, बस उसे देख रही थी। दोनों के पास बहुत कुछ था कहने को, पर दोनों चुप थे। कभी कभी प्यार होने के बाद भी इंसान पास नहीं आ पाता, क्योंकि कुछ फीलिंग दिल को सुकून देने के बजाय दर्द देने लगती। और आशवी अब इसी डर के साथ जी रही थी। अगले कुछ दिन सब कुछ अजीब सा हो गया था। आशवी क्लास में आती, चुपचाप लास्ट बेंच पर बैठ जाती। ना ज़्यादा बोलना, ना ज़्यादा देखना। और माधवी, वो भी डिस्टेंस मेंटेन कर रही थी, जैसे दोनों साइलेंटली डिसाइड कर चुके हों कि अब दूर रहना ही बेटर है। पर प्रॉब्लम यही थी, दूर रहने से फीलिंग कम नहीं हो जाती, बस दर्द ज़्यादा हो रहा था। हर बार जब माधवी उसका नाम लेती, आशवी का दिल वैसे फास्ट बीट करता। हर बार जब वो पास से गुजरती, आशवी की सांसें रुक जाती। पर अब वो नज़र उठाकर देखती भी नहीं थी। माधवी भी चेंज नोटिस कर चुकी थी। पहले आशवी उन्हें देखकर हल्का सा स्माइल कर रही थी। अब
وہ آنکھیں چرا لیتی تھی. پہلے کلاس کے بعد رک جاتی تھی، اب بیل بجتے ہی نکل جاتی. اور پتہ نہیں کیوں یہ چیز مادھوی کو ہرٹ کر رہی تھی. ایک دن کلاس کے بعد مادھوی نے اسے روکا. آشوی. آشوی رک گئی، پر پیچھے نہیں مڑی. مادھوی نے دھیرے سے بولا، تم ٹھیک ہو؟ آشوی نے بس اتنا کہا، ہاں میم. پر اس کی آواز سچ نہیں چھپا پا رہی. اس رات آشوی سو نہیں پائی. وہ بار بار وہی مومنٹ سوچ رہی تھی. مادھوی کی آواز، اس کا کنسرن. دور رہنا شاید اتنا آسان نہیں تھا، پر پاس رہنا اس سے بھی مشکل. اگلی صبح اسکول سے چھٹی کا وقت، بہت تیز بارش ہو رہی تھی. سب اسٹوڈنٹ بھاگ کر نکل رہے تھے. آشوی کوریڈور میں کھڑی تھی، چپ. تبھی مادھوی اس کے پاس آئی. تم جاؤ گی کیسے؟ آشوی نے دھیرے سے کہا، ویٹ کر لوں گی. مادھوی کچھ سیکنڈ تک اسے دیکھتی رہی، پھر اپنی امبریلا اس کی طرف بڑھا دی. لے جاؤ. آشوی فریز ہو گئی. یہ چھوٹی سی کیئر اس کے دل کو پھر ویک کر رہی تھی. اور ڈسٹینس مینٹین کرنا چاہتی تھی، پر مادھوی کا کنسرن سب توڑ دیتا تھا. آشوی نے امبریلا لے لی. جانے سے پہلے اس نے پہلی بار کنفیس کے بعد مادھوی کی آنکھوں میں دیکھا. دونوں چپ تھے، پر اس سائلنس میں بہت فیلنگ تھی. شاید دونوں دور رہنا سچ میں پاسبل نہیں تھا.